अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं कुछ सियासी चैलेंज पर नवाज शरीफ की पहली चाल आ गई है जनाब। और इस पहली चाल के नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट हमें गेम से आउट होती हुई नजर आ रही है। और कमाल है ना कि नवाज शरीफ ने ना कोई जुमला बोला, कोई एक्टिविटी की और ना ही किसी जोड़ तोड़ में शामिल हुए, मगर सिर्फ चंद सियासी मोरों को आगे पीछे करके बादशाह को इस पोजीशन पर आने पर मजबूर कर दिया कि वो अपने अहम तरीन मोरे को पीछे हटाए। ना सिर्फ पीछे हटाए बल्कि उसको छुपा ले, ताकि ये जो मोरे आगे आए हैं ये अपने हमला करते हुए उस मोरे की जान ही ना निकाल दें। लिहाजा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन सामने आई है और नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ अपना मतलूबा नतीजा हासिल किया है बल्कि इस बात का इशारा भी दिया है कि जनाब मुस्तकबिल में नवाज शरीफ की तरफ से ऐसी मजीद चालें सामने आ सकती हैं। भला कौन सी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ की तरफ से ऐसा कौन सा मार्का सर किया गया है जिसको इस बात से ताबीर किया जा रहा है कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट ना सिर्फ पीछे हटने पर मजबूर हुई है बल्कि वो एक डिफेंसिव पोजीशन पर भी आ गई है। और सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से वो कौन से मोरे थे जिनको इस्तेमाल किया गया और नवाज शरीफ को हरकत में लाए बगैर ही इन मोरों ने वो सारे के सारे कारहाय नुमाया सर अंजाम दे दिए जिनकी बारे में नवाज शरीफ साहब उनसे तवक्को कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और इन तमाम सवालात का जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक और अहम दिन इस वजह से था कि 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबी अमल ने आज ना सिर्फ नुक्ते अरूज पर पहुंचना था बल्कि आज उसने कंप्लीशन भी हासिल करनी थी। और जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो जनाब जारी किया जाना था और उसके नतीजे में अहम तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा भी हैं और साबिक वजीर आजम भी हैं, वो चेयरमैन सेनेट के तौर पर मुंतखब हो गए हैं। और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के सिदाल खान नासिर साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर कामयाब हुए हैं और ये दोनों के दोनों उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। लिहाजा नवाज शरीफ साहब की जिस पोलिटिकल पेशरफ्त का मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था उसके ताने बाने आकर यहाँ पे मिलते हैं और इस बात का अंदाजा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपने अहम तरीन मोरे यानी अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनको साबिक जो है निगरान वजीर आजम और उनको चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर, मैं ये बात आपको बाज़ाब्ता तौर पर बता रहा हूँ कि ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ रब्ता किया गया था बल्कि उनको इस बारे में इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट की यह ख्वाहिश है कि अनवारुल हक काकड़ साहब की 6 महीने की बेहतरीन और नंबर 1 परफॉर्मेंस के सिले में जिस तरह मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला बनाया गया है पंजाब में कारहाय नुमाया सर अंजाम देने के लिए और उसके साथ साथ उनको चेयरमैन पीसीबी का भी इजाफी चार्ज दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही अनवारुल हक काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जाए ताकि अगर आसिफ जरदारी साहब बैरून मुल्क किसी मौके पर दौरे पर हों या बीमार हों या किसी भी वजह से पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो तो जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब प्रेसिडेंसी का बोझ भी संभाल सके और फ्यूचर प्रेसिडेंट के लिए भी उनकी किसी न किसी तरह से ग्रूमिंग हो सके, उनकी ट्रेनिंग हो सके। लिहाजा अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आया था। यह बात इंपॉर्टेंट है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए ना तो कागजात नामजदगी जमा कराए और ना ही उन्होंने इस इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। और यही वो सारी सूरत हाल है जिसको मैं नवाज शरीफ साहब की सियासी तदब्बुर से और उनकी सियासी मार्का आराई से ताबीर कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप गौर करें इन इंतखाबात में जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब की कामयाबी जो है वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा नून लीग की कामयाबी है, क्योंकि नून लीग ने इस चक्कर के अंदर अपने लिए एक अहम तरीन पेशरफ्त हासिल की है। कैसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इस बात का बरमला शिकवा किया जाता रहा है कि जनाब हमें हुकूमत तो मिली है लेकिन हमें 16 महीने की हुकूमत की तरह इस मर्तबा भी इख्तियार नहीं मिला। और मौजूदा हुकूमत ने जैसे ही 8 फरवरी को मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत संभाली थी इलेक्शन के अंदर कामयाबी के बाद, तो यहाँ पर इस बात का सिला मुस्लिम लीग नून को मिलना चाहिए था कि जनाब उनको इख्तियार के साथ गवर्नमेंट दी जाती ताकि वो पाकिस्तान को
को इन मसाइल से जिसका इस वक्त सामने है, जिसका इंपॉर्टेंट पहलू मईशत का से रिलेट करता है, वो 2-3 साल उसके ऊपर निहायत फोकस्ड होकर काम करते और पाकिस्तान की किश्ती को इस बमर से निकाल लेते। लेकिन यहां पर भी इस्टेब्लिशमेंट ने इस मरतबा एक सुपरा हाइब्रिड मॉडल को तश्कील दिया और सिर्फ पीछे बैठकर कठपुतलियों की तरह हुकूमत चलाने की बजाय अपने नुमाइंदों को जो है वो प्लांट कर दिया फेडरल कैबिनेट के अंदर, जिसमें अहम तरीन वजारतें जो उन तमाम लोगों के सुपुर्द हैं। लिहाजा इस सूरत हाल को मुस्लिम लीग नवाज किसी भी तौर पर एक कंफर्टेबली इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और ना ही नवाज शरीफ साहब इस सूरत हाल से किसी भी तरह मुतमईन थे। और इस सूरत हाल में जब ये बात सामने आती है कि जनाब अहम तरीन आईनी ओहदे के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट अपने ही बंदे को जो है वो इलेक्ट कराना चाहती है, तो फिर ये जो है ना टलियां वो खड़कती हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक खामोश एग्रीमेंट के ऊपर आते हैं और उसके बाद कुछ पेशरफ्त होती है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब एक से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ टीवी शोज़ पे आते हैं और मुख्तलिफ टीवी शोज़ पर आकर वो मुसलसल सिर्फ एक बंदे पर अटैक करते हैं और उस बंदे का नाम है मोहसिन नकवी। अगरचे इस कैबिनेट में मोहसिन नकवी साहब के अलावा भी शख्सियात हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त हदायत भी ले रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर काम भी कर रही हैं। हमारे पास जो इस वक्त निगरान वजीर ख़जाना है, सॉरी इस वक्त के जो वजीर ख़जाना हैं जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है, इस्टेब्लिशमेंट की पसंद है और इसके लिए मुस्लिम लीग नून को इसहाक डार साहब की कुर्बानी देना पड़ी। इसी तरीके से ये जो ट्रेड की मिनिस्ट्री है, अगरचे वहाँ पर जो मौजूद शख्सियत हैं यानी जाम कमाल साहब वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर कामयाब हुए थे, लेकिन सबको इस बात का अंदाज़ा है कि जाम कमाल साहब की भी ओरिजिनल एफिलिएशंस पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तबकात के साथ है। लिहाजा इस कैबिनेट के अंदर मुस्लिम लीग नून के लिए कंफर्टेबली मामलात को लेकर आगे चलना बहुत ही बड़ा सवाल था। लिहाजा अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने एक से ज़ायद मरतबा मोहसिन नकवी साहब को टारगेट किया और फिर उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब मैदान में उतरे और उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम के साहबजादे सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब भी मैदान में उतरे और उनका भी तमाम इन तीनों मोरों का एक ही नुक्ता था, एक ही मौक़िफ़ था और वो था इस्टेब्लिशमेंट का रोल। और फिर ख़ास तौर पर हालिया जो सबसे आखिरी इंटरव्यू दिया है जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने, तो उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का जिक्र किया है, वो शहबाज खान साहब नहीं है, वो उर्दू पॉइंट वाले जो आजकल एक न्यूज़ में काम करते हैं, उनके साथ इंटरव्यू में शहबाज बड़ाइच करके शायद उनका नाम है, मेरा नाम उनके ज़हन से निकल गया है। उस इंटरव्यू के अंदर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑन रिकॉर्ड ये बात का जिक्र किया है कि मैं गुजारिश करता हूं मोहसिन नकवी साहब से कि वो काबीना के इजलासों में शहबाज शरीफ साहब को घूरा मत करें। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं मोहसिन नकवी साहब से इस बात की गुजारिश करता हूं कि जनाब वो काबीना के इजलासों और दीगर हाई प्रोफाइल्स मीटिंग्स के अंदर ये जो है शहबाज शरीफ साहब इनको घूरा ना करें। इसका मतलब ये है कि वो इस बात की तरफ इशारा दे रहे थे कि इस कैबिनेट के अंदर शहबाज शरीफ साहब और जनाब मोहसिन नकवी साहब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं और एक दूसरे को अपना हरीफ तस्वर कर रहे हैं। और इस गेम के अंदर ट्विस्ट उस वक्त आता है जब बाज़ाब्ता तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज की तरफ से एक खत तहरीर किया जाता है और वफाक को इस बारे में आगाह किया जाता है कि जनाब अगर आपको पंजाब से किसी भी अफसर की ज़रूरत है तो उससे पहले सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ रब्ता किया जाए, उससे पूछा जाए और फिर उसके बाद उस अफसर की को अगर इजाज़त मिले तो फिर उस अफसर के को नई असाइनमेंट दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि ये सारे का सारा मामला जब क्रिएट किया जा रहा था तो ये इस बात की तरफ इशारा था कि इस्टेब्लिशमेंट का बढ़ता हुआ कंट्रोल हुकूमत के ऊपर इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काबिल कबूल नहीं है। और उस वक्त इस मामले को मेरे समेत बाकी तमाम दोस्तों ने इसी अंदाज से देखा कि जनाब ये शायद हुकूमत के अंदर ही कोई ना कोई चपकलिश है, खींचातानी है और इसमें नवाज शरीफ साहब ने रवायती अंदाज में अपना वजन जो है वो भाई के पलड़े में डाला है। लेकिन हकीकी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ थी। हकीकी सूरत हाल इस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पर
निशाना थी, क्योंकि मौजूदा दिनों में, मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी ही हमें बैकफुट पर जाती हुई नजर आती है। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों और उन राब्तों के बारे में इस बात का तासुर क्रिएट करना कि जनाब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील हो गई है, और फिर उसके बाद इमरान खान का खुद मंजर आम पर आना और मंजर आम पर आकर इस्टेब्लिशमेंट पर हमलावर होना और इस्टेब्लिशमेंट की सरकर्दा शख्सियात के नाम लेकर उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद करने ने भी इस जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका काम आसान किया और इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया। अदरवाइज मुख्तलिफ ट्वीट्स जो हैं ऐसी तमाम शख्सियात के जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझी जाती हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं जहां पर इस बात का जिक्र किया गया है कि रावी कहता है जनाब जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं बनेंगे। फिर इस बात का भी ट्वीट आता है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले भी हकूक़ बलूचिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान की अश्कशोई की थी जब वो सदर थे, और उस मौके पर भी बलूचिस्तान की बड़ी खिदमत की थी। क्या इस मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब एक मरतबा फिर कुर्बानी देंगे? क्या आसिफ अली जरदारी साहब एक मरतबा फिर बलूचिस्तान को एक अहम तरीन सूबे का जो है बलूचिस्तान से वाबस्ता शख्सियत को अहम तरीन आइनी इदारे के चेयरमैन के तौर पर कबूल करके इस बात का जिक्र करेंगे कि जनाब बलूचिस्तान उनके दिल के करीब पाया जाता है? इस तरह की चीज़ें बाज़ाब्ता तौर पर सामने आई थी। फैसल वाउडा साहब की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया था। वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता थे, उन्होंने इस बात का बार बार इजहार किया था कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट नहीं बनेंगे। और मेरे इस प्लेटफॉर्म से भी एक से ज़ायद मरतबा वीडियोज़ मैंने इस बारे में की थी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की फरमाइश आई है कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह पर अनवारुल हक काकड़ साहब को चेयरमैन बनाया जाए। और एक से ज़ायद मरतबा मैंने इसी हवाले से वीडियोज़ की भी थी और आपको इस सूरत हाल से आगाह भी किया था। और एक मौके पर मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि ऐसे लग रहा है जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब माइनस हो गए हैं और अनवारुल हक काकड़ साहब ही चेयरमैन सेनेट बनेंगे। लेकिन उस सूरत हाल में भी ये जो अभी की एडवांसमेंट है इसने बहुत ही जो है ना ये जो पेश रफ्त थी अनवारुल हक काकड़ साहब को या इस्टेब्लिशमेंट के मुकम्मल कंट्रोल को उसके रास्ते में एक रुकावट को क्रिएट किया है। और बिलाशुबा देखें इसके अंदर कोई दो राय नहीं, अनवारुल हक काकड़ साहब अच्छे इंसान होंगे, अनवारुल हक काकड़ साहब अच्छे पॉलिटिशियन होंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। मेरा उनके साथ कोई एक मरतबा भी उनके साथ मेरी शायद मुलाकात हुई थी जब मैं CPNE के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था। तो उस मौके पर इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब हुई थी हमारा CPNE की काउंसिल फॉर न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, तो वहाँ पर अनवारुल हक काकड़ साहब एक मरतबा आए थे तो उनके साथ मुलाकात हुई थी। उसके अलावा मेरी अनवारुल हक काकड़ साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं है। खैर कहने का मतलब ये है कि इस सूरत हाल में जो ये जो पॉलिटिकल एडवांसमेंट की है नवाज शरीफ साहब ने, इसने एक जानिब इमरान खान, दूसरी जानिब नवाज शरीफ, और इसने इस्टेब्लिशमेंट के आगे बढ़ने के रास्ते में ना सिर्फ एक रुकावट खड़ी की है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ज़रा थोड़ी सा पीछे हटने पर भी मजबूर होगी और मौजूदा हुकूमत को थोड़ी सी स्पेस देने पर भी मजबूर होगी, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर इस मौके पर इस्टेब्लिशमेंट अपनी पोजीशन पर बरकरार रहती है और इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो कठपुतलियां हैं उनके ज़रिए ही मौजूदा हुकूमत को चलाने की कोशिश करती है, तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब कम अज़ कम ये जो अंदाज़ है इसको तस्लीम नहीं करेंगे और फिर पाकिस्तान एक मरतबा फिर नए अनरेस्ट का शिकार होगा। और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त पूरे का पूरा भरम है वो ना सिर्फ टूट जाएगा बल्कि एक मरतबा इस मरतबा उन्हें और ज़्यादा संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ नवाज शरीफ होगा, दूसरी तरफ इमरान खान होंगे और दरमियान में दीगर सियासी जमातें होंगी और इस्टेब्लिशमेंट को एक इस तरीके से घेरा जा सकेगा कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल कॉर्नर पर ही चली जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट इस मरतबा इस ऑप्शन को कबूल करेगी, लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये एक मौका है कि वो अपने आप को रीअलाइन करे और वो देखे कि कौन सी हकीकी पॉलिटिकल कुव्वतें हैं, किन के हाथ मजबूत करने हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम को लाने, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम है चाहे वो माशी इस्तेहकाम है, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट कौन सा रोल प्ले करेगी और कौन सी कुर्बानी देगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस मरतबा जो कुर्बानी है वो शायद इस्टेब्लिशमेंट को ही देना पड़े। सियासी जमातें जो हैं और सियासी लोग वो अपनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, अवाम भी कुर्बानियाँ दे चुके हैं,
अब कुर्बानी का टाइम है एस्टैब्लिशमेंट का, और शायद उनके लिए अब इस कुर्बानी से गुरेज मुमकिन नहीं होगा। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।